यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, शिलचर टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, ये जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो बेसिकली कंपनी जो है ना, आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हमको देखने को मिलती है। और आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। और देखिए, शिलचर टेक्नोलॉजी आपको बताओ तो ये कंपनी आपको बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। ओनली 6000 करोड़ का यहाँ पर आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। और अगर इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस यानी कि सीएमपी अगर आप देखेंगे तो 5310 रुपीज का इसका करंट मार्केट प्राइस है। बाकी पिछले 6 महीने में इस स्टॉक में कोई खास मूवमेंट हुआ नहीं है। 3% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो 32% का जो है ना, एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम इंडियन स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स है, उन्होंने या तो आपको नेगेटिव रिटर्न बना करके दिया है या फिर बहुत 10% 12% का ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो उसके कंपैरिजन में ये रिटर्न्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे यानी कि पिछले 5 साल में, तो इस स्टॉक ने ऑलरेडी जो है ना, शिलचर टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त और मल्टी बैगर रिटर्न मतलब 14,985% का जो है ना, शानदार मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये भी इस कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल अभी बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस कंपनी का सारा फैक्टर जो है, इसको हम अभी डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं। देखिए, अगर आप शिलचर टेक्नोलॉजी का कंपनी ओवरव्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पिछले 25 सालों से यानी कि लास्ट 25 ईयर से कंपनी जो है इस इंडस्ट्री में हमको काम कर रही है। इस इंडस्ट्री का कंपनी को एक्सपीरियंस है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का। और लास्ट 18 ईयर से कंपनी जो है ना, अपने ट्रांसफार्मर को एक्सपोर्ट कर रही है। तो एक्सपोर्ट करने का भी कंपनी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और लास्ट मोर देन 16 ईयर से कंपनी जो है रेन्यूएबल्स ट्रांसफार्मर्स के ऊपर में भी कंपनी बहुत ज्यादा आपको वर्क कर रही है। तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा जर्नी कंपनी का दिया हुआ है कि कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद 1990 में आपको कंपनी ने आर कोर ट्रांसफार्मर का काम कंपनी ने चालू किया। उसके बाद कंपनी 1995 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। उसके बाद सारी चीजें जो है, आपको पहली बार 2014 में कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद आपको 2018 में कंपनी ने कैपेसिटी जो है वो बढ़ा करके 4000 एमबीए कर दिया। उसके बाद जो है कैपेसिटी बढ़ करके 5000 एमबीए हुआ। और अभी रिसेंट ईयर में जो है ना, अगस्त 2024 में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ करके 7500 एमबीए तक जो है हमको जाते हुए देखने को मिली। और 2025 कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट ईयर था। क्योंकि इस साल कंपनी ने जो है ना, कितना तो 623 करोड़ का जो है जबरदस्त रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया है। और अगर मैं कंपनी की आपको फैसिलिटीज यानी कि प्लांट वगैरह के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी आपको फ्लैगशिप कंपनी है शिलचर ग्रुप के लिए, और जो कि वडोदरा में बिलोंग करती है। 450 से ज्यादा पीपल्स इसमें काम करते हैं। रिसेंट टाइम में कंपनी ने एक्सपांशन भी किया है, इसको हम आगे बात करेंगे डिटेल में। कंपनी का जो एनुअल कैपेसिटी एक्सपांशन है, एनुअल जो आप बोल सकते हैं, इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 7500 एमवीए आपको देखने को मिलेगा। 17 एकर्स ऑफ लैंड में कंपनी यहाँ पर आपको फैला हुआ है। 1.6 लाख स्क्वायर फीट में टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ पर आपको जो है कंपनी का देखने को मिलेगा। बाकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी चीजें दिया हुआ है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, जिसमें आपको क्या क्या कंपनी का प्लांट जो है कैसा दिखता है, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है, डेडिकेटेड वाइंडिंग शॉप वगैरह है। क्योंकि देखिए, ट्रांसफार्मर में जो है ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है वो वाइंडिंग को माना जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, कि बहुत सारे अंदर में वाइंडिंग लगे होते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाइंडिंग की ये कंपनी के पास में खुद का वाइंडिंग शॉप वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। वेयर हाउस भी कंपनी का खुद का है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और भी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब अगर मैं आपको कंपनी के क्वालिटी एश्योरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी के पास में खुद के 3 टेस्टिंग से ज्यादा लेबोरेटरीज आपके पास में अवेलेबल है। इन हाउस आपको इंपल्स जनरेटर आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक हाई वोल्टेज टेस्टर है, जिसमें ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है ना, वोल्टेज को अप्स एंड डाउन किया जाता है। तो वो कंपनी यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है उसको आपको टेस्टिंग वगैरह भी कंपनी यहाँ पर कर लेती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको बताया गया है। बाकी जैसा मैंने बोला था, कंपनी ने अभी रिसेंट ईयर में अपना कैपेसिटी एक्सपांशन किया है, यानी कि कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। पहले जो कंपनी की कैपेसिटी थी वो आपको 4000 एमबीए देखने को मिलता था, मेगावोल्ट एम्पियर, जो कि अभी बढ़ करके 7500 एमबीए हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नया कैपेसिटी है, जो नया प्लांट है, वो अगस्त 2024 से ऑपरेशनल है। 3x कैपेसिटी से कंपनी ने लैंड पार्सल यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी अगर आप यहाँ पर कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो आपको लास्ट ईयर ये जो है 100% था, पर अभी जो है ये आपको 77% हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी कैपेसिटी एक्सपांशन देखेंगे ओवर द ईयर तो 2000 के टाइम में कंपनी का जो आपको कैपेसिटी थी वो 1000 एमबीए था, जो कि 2018 आते आते 3000 एमबीए इसमें और ऐड हुआ तो टोटल 4000 एमबीए हुआ।
अगस्त 24 में अगर आप देखेंगे ना तो 3500 और ऐड हुआ और कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो आपको बढ़ करके 7500 एमबीए यानी कि मेगावोल्ट एम्पियर जो है यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। बाकी ये कंपनी का गवास्ट वाला प्लांट है, गवास्ट फैसिलिटी इस तरीके का दिखता है प्लांट वगैरह कंपनी का। और कंपनी का बेसिकली मैनेजमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कंपनी कौन कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है, क्योंकि ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पावर ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर है, जनरेटर टाइप ट्रांसफार्मर है, हाइड्रो आपको ट्रांसफार्मर है, फर्नेस टाइप का ट्रांसफार्मर है। ये आपको स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर में आता है। तो ये ट्रांसफार्मर के अलग अलग क्लास और अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी कंपनी के जो ट्रांसफार्मर है वो कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो आपको यूज किया जाता है ना वो आपको प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज में देखने को मिलेगा। उसके अलावा सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए, हाइड्रो एनर्जी के लिए, सीमेंट प्लांट हो गया, शुगर प्लांट, स्टील प्लांट, हाइड्रोकार्बन प्लांट, लार्ज स्केल ईपीसी के प्लेयर्स में, ऑयल एंड गैस में, और प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट्स में भी जो है ना ट्रांसफार्मर को बड़े स्केल पर आपको यूज किया जाता है। तो ये कंपनी के जो ट्रांसफार्मर है उसका आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का मैंने जैसा बोला था कि लास्ट 18 ईयर से कंपनी अपने जो ट्रांसफार्मर है उसको एक्सपोर्ट कर रही है। तो मोर देन 18 ईयर से कंपनी का एक्सपीरियंस है। 15 से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का प्रेजेंस है। टोटल आपको 5 कॉन्टिनेंट में कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्थ अमेरिका रीजन में देखना चाहें तो टोटल 3 कंट्री है, यूएसए, चाइना एंड कनाडा। साउथ अमेरिका वाली कंट्री में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो नहीं है। बाकी यूरोप में देखेंगे तो आइसलैंड, स्लोवानिया और रोमानिया में कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है। मेनली जो कंपनी का प्रेजेंस है ना वो आपको अफ्रीका रीजन में देखने को मिलता है, जहां पर बहुत ज्यादा कंट्रीज आपको देखने को मिलता है। बाकी एशिया में भी अच्छा खासा प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये एक्सपोर्ट की बात हो गई। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो कंपनी का खुद का एक नीच प्रोडक्ट प्रोफाइल है। उसके साथ में कंपनी आपको नए ऑर्डर्स मिलते हैं। उसके साथ साथ कंपनी जो है डिलीवर करती है। उसके बाद कंपनी को जो है ना कैपिटल रिटर्न रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हमको निकल करके आता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी के साथ में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है, जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कंपनी का वो मास कस्टमाइजेशन है। यानी कि कंपनी एबिलिटी टू डिलीवर कस्टम सॉल्यूशन, मतलब एक आपको बोलते हैं ना स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर टाइप की जो कंपनी है वो आपको कंपनी बना सकती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कंपनी में कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, मतलब एक भी रुपए का कंपनी के ऊपर में डेट हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अभी रिसेंट टाइम में कंपनी ने कैपेक्स किया है, वो सारा का सारा कैपेक्स जो है वो इंटरनल एक्रूअल के थ्रू कंपनी ने किया। और आने वाले टाइम में अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होगी और फर्दर एक्सपांड करने के लिए तो कंपनी के पास में एक बहुत बड़ा जो रूट है वो अभी मार्केट ओपन है। कंपनी फ्रेश डेट जो है वो यहाँ पर ले सकती है। बाकी कंपनी कैटरिंग करती है टू इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री सेगमेंट। बाकी डाइवर्सिफाई आपको अक्रॉस वेरियस अलग अलग इंडस्ट्री में कंपनी यहाँ पर प्रेजेंस है, जिसमें आपको कस्टमर्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया, जियोग्राफिकली मार्केट में प्रेजेंस देखने को मिलेगा। बाकी एंट्री बैरियर है फॉर आपको नीच प्रोडक्ट के लिए, जिसमें आपको ट्रस्टेड एंड ओवर डिकेड ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको जो चीजें हैं वो आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। बाकी कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कंपनी के जो ट्रांसफार्मर का जो प्रोडक्ट है वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हमको इसमें डिमांड बढ़ सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्रोइंग ग्लोबल इलेक्ट्रिकल डिमांड। जिस तरीके से इंडिया में या वर्ल्ड में जो है ना पूरा तेजी के साथ में पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो ट्रांसफार्मर की भी डिमांड आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। बाकी ग्लोबल ट्रांसफार्मर सप्लाई शॉर्टेज एंड क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब ग्लोबली जो है ना बहुत बड़ा मार्केट अभी ट्रांसफार्मर का है जो कि अभी ओपन है और इसको सारी कंपनीज यहाँ पर आपको टैकल कर रही है। कंटिन्यूइंग ट्रस्ट टुवर्ड आपको कन्वेंशनल एनर्जी स्पेशली इन इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल एनर्जी जिसमें आपको रेन्यूएबल एनर्जी आप बोल सकते हैं, जिसको लेकर के भी काफी ज्यादा आपको इंडिया में इमर्जिंग इकोनॉमी में काफी फायदा होगा। नई सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट होगी तो उससे नया ट्रांसफार्मर की डिमांड हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट इन आपको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में पूरा ग्लोबली बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे भी ट्रांसफार्मर को काफी ज्यादा फायदा होगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर जो है हैवी कैपेक्स कर रहे हैं आपको, जैसे कि आपको स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, डेटा सेंटर सेक्टर में, कैप्टिव ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, तो उससे भी जो है ना आपको ट्रांसफार्मर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन टू रेनेबल विथ यूटिलिटी स्केल बिल्ड आउट, तो ये हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर निकल के आ रहा है। बाकी अगर मैं कंपनी के बिजनेस आउटलुक की बात करूं तो जैसा मैंने बोला था कि अगस्त 24 में कंपनी ने अपना नया कैपेसिटी एडिशन किया। 2024 में आपको 7500 एमवीए की कंपनी ने आपको यहाँ पर टोटल नया प्लांट आपको बनाया। कंपनी ने लगातार कंटिन्यूअसली कैपेक्स करी है। आपको कंडीज के आपको मैक्रो इन्वायरमेंट के ऊपर में कंपनी ने काम किया है। न्यू जो आपको फैसिलिटी है टू बी फुल्ली यूटिलाइज इन फाइनेंशियल ईयर 26, यानी कि जो अगस्त 24 में कंपनी का जो प्लांट बना है ना, जो आपको लेटेस्ट वाला जो 3500 एमबीए का, उसका अभी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुआ है। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है ना
ऐसा एक्सपेक्ट है कि कंपनी जो है इसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकती है। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 750 से लेकर के 800 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी जो है आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। कंपनी का ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अब अभी जो ऑर्डर की बात हो ही रही है, तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है, उसको भी एक बार यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ना, तो शिल्चर टेक्नोलॉजी करंट ऑर्डर बुक स्टैंड एट अप्रॉक्सिमेटली 400 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा कंपनी का एज ऑफ अप्रैल 22, 2025, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है आपके पास में, जो कि 400 करोड़ यहाँ पर निकल के आ रहा है। और उसके साथ देखेंगे तो द कंपनी कैपेसिटी हैज रिसेंटली इंक्रीज टू 7,500 MBA, जो मैंने आपके साथ बात किया था। Their financial year 25 revenue target is 550 crore with a potential for 750 to 800 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के जो रेवेन्यू गाइडेंस है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी आपको बात कर चुके हैं विथ फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि अगर कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करती है तो 800 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी यहाँ पर टच कर सकती है। अब अगर मैं ऑर्डर बुक के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो 400 करोड़ ऑर्डर है, इससे कंपनी को आने वाले नेक्स्ट आपको 6 to 9 मंथ के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट ऑर्डर मौजूद है। अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इसका कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है। रेवेन्यू टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट का अगर स्प्लिट देखेंगे, यानी कि नॉर्मली कंपनी का जो रेवेन्यू होता है ना, आपको 55% डोमेस्टिक से और 45% हमको एक्सपोर्ट से देखने को मिलता है। पर कभी कभी ये 60-40 हो जाता है, कभी कभी ये 40-60 भी हमको देखने को मिल जाता है। देखिए, अभी तक आप शिल्चर टेक्नोलॉजी का जो बिज़नेस है, उसको आप समझ चुके होंगे कि कंपनी क्या बिज़नेस करती है, कंपनी के बिज़नेस में हमको क्या ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आता है एक सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो है आपको कंपनी के फंडामेंटल, जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितनी बड़ी है, साइज़ में कितनी बड़ी है, वो है आपको मार्केट कैप। आप देख सकते हैं 6,075 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक है, मतलब स्टॉक का पी देखेंगे तो 41.2 है। इंडस्ट्री पी जो है वो आपको 43 देखने को मिलेगा। तो ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, जिसको आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। बाकी जो इसका आरओई है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। 52.9% का आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। 71.3% है। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है ना, इसके वैल्यूएशन के बाद, जो मैंने आपको बोला था कि डेट नहीं है कंपनी के ऊपर में, बिल्कुल एक भी रुपए का डेट नहीं है। इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का, वो बिल्कुल ज़ीरो देखने को मिल रहा है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 64% का जो है ना, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यहाँ पर आपको प्रमोटर के पास में है। और अगर मैं ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री की बात करूँ, तो जो और जितनी कंपनीज़ हैं, मतलब चाहे मैं आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ले लूँ, या फिर जो और जो दूसरी-दूसरी कंपनी जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनके कंपैरिज़न में शिल्चर के पास में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो ज़बरदस्त है। मतलब आपको 29.7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 30% के मार्जिन के ऊपर में कंपनी खड़ी है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो कंपनी ने एक शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। 57% का सेल्स में ग्रोथ है और 60% का आपको प्रॉफिट में ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है। बाकी अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का इंप्रेसिव है, 129 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड शेयर एनालिसिस पर अगर आप आएँगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। मतलब पॉजिटिव पॉइंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि कंपनी आपको बिल्कुल पूरी तरह से आपको डेट फ्री कंपनी है। कंपनी जो है एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में अच्छे क्वार्टर्स आपको दे सकती है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है ना, पिछले 1-2 साल में नहीं, लास्ट 5 ईयर में, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है, तो 151% के सीएजीआर, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट आपको ग्रो किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट आपको 3 साल, मतलब होता है कि कभी-कभी गलती से कंपनी 1 साल 2 साल अच्छा कर लेती है। अगर आपको पिछले 3 साल से कंपनी का जो आरओई है वो इंप्रेसिव रहा है, 51.9%। वहीं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स में जो है ना, 35.2% से कंपनी का सेल जो है वो यहाँ पर हमको ग्रो होते हुए देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो स्टॉक आपको बुक वैल्यू से काफ़ी हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, इसको आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। बाकी क्वार्टरली नंबर के ऊपर अगर आप आएँगे, तो सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि अभी कंपनी की जो अभी क्वार्टर 4, क्योंकि अभी क्वार्टर 1 वैसे चालू हो चुका है, क्वार्टर 1 तो अभी कंप्लीट हो चुका होगा, पर अभी कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर्स आए नहीं है। पर यहाँ पर जो क्वार्टर 4 जो लास्ट कंपनी के नंबर्स आए थे ना, जो 232 करोड़ का रेवेन्यू था, वो कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आया था। मतलब किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जो है, कभी भी कंपनी ने जनरेट नहीं किया है। आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि ऐसा होता है कि कंपनी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा देती है, पर कंपनी का मार्जिन आपको डिक्लाइन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी का जो बेसिकली नेट प्रॉफिट है, उसमें भी हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कंपनी ने अपने मार्जिन में भी बहुत वर्क किया है
और मार्जिन आपको बढ़ करके 31% तक पहुंच चुका है और डेट का कोई प्रेशर है नहीं। तो आप देख सकते हैं पिछले काफी लंबे समय से कंपनी ने यहाँ पर एक भी रुपए का इंटरेस्ट जो है ना, वो बैंक को कंपनी ने पे नहीं किया है। और इन सारे रीजंस की वजह से अगर आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा क्वार्टरली बेसिस में। वहीं ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो कंपनी ने जो है ना शानदार ग्रोथ आपको दिखाया है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी लंबे समय से कंपनी का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल एक ही रेंज में हमको देखने को मिला। आप देख सकते हैं कोविड के बाद तक जो है कंपनी ने वैसा ग्रोथ हमको शो नहीं किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से कंपनी ने एक्चुअल आपको ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। और हर साल अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा का ही ग्रोथ है। 65%, 53%, 56%, एक साल आपको 42% है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से 57%। तो हर साल कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखा रही है। और सबसे अच्छी चीज है कंपनी ने अपने मार्जिन के ऊपर में बहुत वर्क किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। पहले मार्जिन आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलता था, 11%, 10% रहता था, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते 30% के ऊपर में कंपनी का मार्जिन पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी डेट का कोई बर्डन है नहीं, डेप्रिसिएशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस सारे रीजंस की वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना और जो नेट प्रॉफिट है उसके बीच में आपको बहुत ज्यादा गैप जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूं तो सबसे अच्छी चीज है कि कंपनी ने अपने रिजर्व को जो है लगातार कंपनी ने इंप्रूव किया है और ये आपको बढ़ते बढ़ते 339 करोड़ पर आ चुका है। कंपनी का डेट एक समय पर 17 करोड़ था पर अभी पिछले 3 सालों से कंपनी का डेट बिल्कुल जीरो है, पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। इसकी वजह से जो इसका बैलेंस शीट है वो आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप माइंड में जरूर रखिएगा। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो लेटेस्ट डेटा है मतलब Q4 के नंबर कंपनी के आ चुके हैं किसमें, रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे। पर यहाँ पर जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 है ना उसके भी नंबर आ चुके हैं। पर कौन से नंबर आए हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न का नंबर्स यहाँ पर आ चुका है। और उसको अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो FII की होल्डिंग है वो 2.05 से बढ़कर के 2.12 पर आ चुका है। वहीं जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.11 से बढ़कर के 0.13 हुआ है। तो बहुत थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। पर अच्छी चीज ये है कि FII और DII दोनों ने इंटरेस्ट शो किया है, दोनों ने अभी रिसेंट क्वार्टर में आपको बाइंग किया है और प्रमोटर ने यहाँ पर बेचा नहीं है। तो यहाँ पर बिका किसका है तो मेजोरिटी ऑफ जो शेयर है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेचा है। मतलब गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है को 0.53% देखने को मिलता था वो अभी घट करके बिल्कुल जीरो हो चुका है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये शिलचर टेक्नोलॉजी है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। बाकी कंपनी से रिलेटेड अगर आप रिसेंट टाइम में कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिविडेंड वगैरह जो कंपनी ने अनाउंस किया था और बोनस वगैरह जो कंपनी ने रिकमेंड किया था लास्ट क्वार्टर में उससे रिलेटेड ही अपडेट है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें देखने को मिलेगा नहीं, वही जो कैपेसिटी एक्सपांशन को लेकर के जो चीजें निकल के आ रही थी उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर दिया है। वीडियो आपको अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो चैनल या टेलीग्राम चैनल है ना उस पर भी आपको एक बार जरूर विजिट करना है। बाकी हमारे तरफ से शिल्चा टेक्नोलॉजी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।